नीलकंठ महिमा। जब शिव ने कालकूट विष पीकर संसार को बचाया, जब सृष्टि का संतुलन डगमगाने लगे, जब देव और दानव दोनों की शक्ति सीमित हो जाए और जब पूरा ब्रह्मांड विनाश के कगार पर खड़ा हो, तब कोई एक ऐसा होता है जो अपने भीतर सारा विष समेटकर भी शांत बना रहता है। वो होते हैं महादेव शिव, नीलकंठ। यह कथा केवल एक पौराणिक प्रसंग नहीं, यह त्याग, सहनशीलता और विश्व कल्याण का ऐसा उदाहरण है जो हर युग के लिए प्रेरणा है। यह बात है समुद्र मंथन के समय की। देवता और असुर जो एक दूसरे के शत्रु थे, एक साथ आए थे अमृत प्राप्ति के लिए। यह अमृत कोई साधारण रस नहीं था, यह अमरता का प्रतीक था, अहंकार और वासना की पराकाष्ठा भी। देवताओं को उसकी जरूरत थी ताकि वे असुरों से सृष्टि की रक्षा कर सकें। असुरों को उसकी चाह थी ताकि वे शक्तिशाली होकर स्वर्ग पर अधिकार कर सकें। समुद्र मंथन शुरू हुआ। मंदार पर्वत को मथानी बनाया गया, वासुकी नाग को रस्सी और स्वयं विष्णु जी कच्छप अवतार में पर्वत को अपनी पीठ पर रखकर समुद्र के तल में स्थिर किए। देवता और असुर दोनों मंथन में लग गए। मंथन से अद्भुत चीजें निकलने लगीं, लक्ष्मी, ऐरावत, कौस्तुभमणि, कामधेनु। परंतु जैसे जैसे मंथन बढ़ा, एक ऐसा तत्व निकला जिसने पूरे ब्रह्मांड को कंपा दिया, कालकूट विष। यह विष इतना घातक था कि उसकी एक बूंद से ही सारा संसार भस्म हो सकता था। देवता कांप उठे, असुर भागने लगे। यह विष केवल भौतिक नहीं, वो अहंकार, लोभ, द्वेष और अहं की अग्नि का भी प्रतीक था। विष की तीव्रता से तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। न देवता कुछ कर पाए, न असुर। तब सबका ध्यान एक ही ओर गया, शिव के पास। शिव जो निर्लिप्त हैं, जो सृष्टि के प्रति उत्तरदायी नहीं, परंतु जब संसार संकट में हो तो अपने वैराग्य को भी त्याग कर कर्तव्य निभाते हैं। देवता पहुंचे कैलाश, शिव ध्यान में थे। देवताओं ने स्तुति की, विनती की और कहा, हे त्रिनेत्रधारी, इस विष से सृष्टि का संतुलन समाप्त हो जाएगा, कृपा करके इसे संभालिए। शिव ने नेत्र खोले। उनकी दृष्टि में न भय था, न मोह, केवल कर्तव्य और करुणा का तेज। उन्होंने एक क्षण को सोचा नहीं, तुरंत कालकूट विष को अपने कर कमलों में लिया और पूरा का पूरा पी गए। लेकिन यह विष न निगला गया, न उगला गया, उन्होंने उसे अपने कंठ में ही रोक लिया। तभी से वे कहलाए नीलकंठ। उनके कंठ का वो नीला रंग केवल विष का प्रभाव नहीं, वो बलिदान का चिन्ह है। उन्होंने यह विष इसलिए नहीं पिया कि वे अमर हो जाएं, बल्कि इसलिए ताकि सृष्टि बची रहे। यह कार्य कोई अन्य देव नहीं कर सका, केवल शिव ने यह साहस किया। यहाँ पर एक गहरा आध्यात्मिक संकेत छिपा है। वह विष केवल समुद्र का नहीं, वो मन का भी है। लोभ, ईर्ष्या, क्रोध, अहंकार, द्वेष, द्वीप, ये सब भी कालकूट विष की तरह हमें भीतर से नष्ट कर देते हैं। लेकिन यदि हम शिव से प्रेरणा लें तो हम इन्हें अपने भीतर स्थान तो दे सकते हैं, लेकिन बाहर नहीं आने दे सकते। शिव ने विष को कंठ में रोककर यही सिखाया कि सकारात्मकता बाहर बहनी चाहिए, नकारात्मकता को भीतर नियंत्रित रखना चाहिए। शिव का यह कार्य केवल शक्ति नहीं, संयम का उदाहरण है। कोई भी ताकतवर व्यक्ति यदि संयम न बरते तो वो विनाशक बन जाता है। लेकिन शिव जो संहारक कहलाते हैं, उन्होंने स्वयं विष को सहन किया ताकि दूसरों का कल्याण हो। यह घटना यह भी दर्शाती है कि महानता त्याग में होती है, न कि अधिकार में। देवताओं और असुरों ने अमृत के लिए मंथन किया, लेकिन जो अमृत के पीछे नहीं भागा वही वास्तव में महान निकला। शिव न अमृत चाहते थे, न सम्मान। उन्होंने केवल कर्तव्य देखा और उसी के लिए विष को भी गले से लगा लिया। आज के युग में जब हम संसार में विष देखते हैं, मानसिक तनाव, ईर्ष्या, द्वेष, लालच, तो हमें शिव का स्मरण करना चाहिए। उन्होंने हमें सिखाया कि हर बार सामना युद्ध से नहीं होता, कभी कभी धैर्य से भी होता है। अगर हमारे भीतर संयम है, सहनशीलता है, करुणा है, तो हम भी नीलकंठ बन सकते हैं। एक साधक के लिए शिव का यह रूप अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि साधना की प्रक्रिया में भी कालकूट विष आता है। जब मन की गहराई में उतरते हैं, तब अनेक प्रकार की नकारात्मकता सामने आती है। यदि उस समय साधक विचलित न हो और शिव की तरह उसे कंठ में संभाल ले, तब वह ब्रह्म ज्ञान के मार्ग पर बढ़ सकता है। यह कथा हमें यह भी सिखाती है कि बिना किसी अपेक्षा के किया गया कर्म ही सच्चा कर्म होता है। शिव ने न तो कोई पुरस्कार मांगा, न प्रशंसा। उन्होंने केवल विष पिया और पुनः ध्यान में लीन हो गए। यही है निष्काम कर्म का सर्वोच्च उदाहरण। आज भी जब हम शिव का नीलकंठ रूप स्मरण करते हैं, तो हम केवल विष पीने वाले देव की बात नहीं करते,
हम उस आत्मबल, सहनशीलता और करुणा की पराकाष्ठा को स्मरण करते हैं जो हमें सिखाती है कि सच्ची ताकत वह है जो दूसरों की रक्षा के लिए अपने सुख को त्याग सके। जय नीलकंठ। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।